एक्सरसाइज 3rd C स्टैंडर्ड 6। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे उसमें हमने फैक्टर कॉमन फैक्टर और HCF निकाला, इसमें हमें HCF निकालना है लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में, मतलब नंबर प्राइम होने चाहिए। ओके, तो 12 और 16 के हम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर निकालना है इसलिए हम फैक्टर निकालेंगे। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। ओके, 16 का फैक्टर क्या हुआ? 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। तो 12 का फैक्टर क्या निकला? 2 × 2 × 3। 16 का 2 × 2 × 2 × 2। कॉमन क्या हुआ? कॉमन हुआ 2 and 2. The answer will be 2 2 = 4. Okay, the HCF of 12 and 16 prime factorization will be 4. Now we solve next. 54 and 72, तो किससे होगा? लास्ट में 4 है, इवन नंबर है तो 2 से ही चलाएंगे। 2 2 = 4, 1 बचा, 2 7 = 40, 27 2 = 54। अभी लास्ट में 7 है, ऑड नंबर है, 3 से चलाएंगे। 3 9 = 27, 3 3 = 9, 3 1 = 3। नेक्स्ट वन 72, लास्ट में 2 है, इवन नंबर, 2 से चलाएंगे। 2 3 = 6, 2 6 = 12, 36 2 = 72, 2 18 = 36, 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3। सो 54 के कॉमन क्या हुए? प्राइम फैक्टर 2 × 3 × 3 × 3। 72 के 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ओके, अभी इन दोनों में कॉमन क्या हुए? 2 3 and 3। इनका मल्टीप्लाई क्या हुआ? 3 3 = 9, 2 = 18। सो 18 इज अवर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ HCF is 54 and 72। नेक्स्ट 30 and 96। 30 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। 2 15 = 30, 5 3 = 15, 3 1 = 3, 96। लास्ट में क्या है? इवन ही है तो 2 से ही। 2 4 = 8, 1 बचा, 1 बचा तो 16 हुआ, 2 8 = 16। ओके, 48 2 = 96, 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 12 = 24, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। ओके, 30 के क्या निकले फैक्टर्स? 2 × 5 × 3, 96, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 1 2 3 4 5 times 2 and 3, 5 times 2 and 3। कॉमन क्या हुआ? 2 and 3, 2 and 3, 2 × 3 is 6। The answer of prime factorization of HCF 30 and 96 is 6। ओके स्टूडेंट्स, सो A, B और C मैंने समझा दिया है। D से लेके H तक आपको खुद से सॉल्व करना है। ओके, नाउ वी सॉल्व सेकंड पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन विल बी फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ नंबर यूजिंग मेथड ऑफ डिवीज़न बाय कॉमन फैक्टर। अभी हमें क्या करना है? ये तीनों जो हमारे पास नंबर हैं उसका हमें डिवीज़न मेथड ऐसा करना है जो तीनों सेम टेबल में आए। ओके, तीनों ऐसे टेबल में आए जिसका नंबर सेम हो, और उसका हमें क्या करना है? डिवीज़न मेथड्स के साथ कॉमन फैक्टर निकालना है 12, 18 एंड 24 का। तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमें 12 कोमा बीच में डाल के ऐसे ही तीनों नंबर साथ में लिख देते हैं।
अभी तीनों नंबर कौन से सेम टेबल में आते हैं तो हमें वो करना पड़ेगा। तो 2 के टेबल में आते हैं 2 6 12, 2 9 18 एंड 2 12 24। ओके, और किसके टेबल में आते हैं तो 6 9 एंड 12 किसके टेबल में आते हैं तो 3 के टेबल में। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। ओके, 2 3 एंड 4 बचे। अभी ये जो तीनों नंबर हैं वो किसी सेम टेबल में नहीं आएंगे क्योंकि एक ऑड और 2 इवन है, एक ऑड है। ओके, 2 है तो 2 1 2 आता है, 2 2 4, लेकिन 3 में नहीं आएगा। तो हमें ये ऐसे ही छोड़ देना है और हमें क्या करना है 2 और 3 का मल्टीप्लाई। तो हमारा डिवीज़न मेथड का आंसर आएगा 12 18 एंड 24। HCF ऑफ डिवीज़न मेथड इज 2 3 6। ओके, द आंसर विल बी 6। बी क्या है, बी भी ऐसे ही करना है हमें। 28 35 49 है। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं 28 35 49। अभी तीनों कौन से सेम टेबल में आते हैं वो हमें देखना है। तो 28 35 एंड 49 एक ही सेम टेबल में आएंगे, वो है 7 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49। अभी 4 5 एंड 7 बचा। अभी ये 7 के टेबल में तो आएगा नहीं क्योंकि 4 है तो आएगा ही नहीं, 5 है तो नहीं आएगा। अगर 2 से चलाएं तो 2 2 से 4, लेकिन 5 और 7 दोनों नहीं आएंगे। 5 से चलाएं तो 4 नहीं आएगा लेकिन 5 आएगा। ओके, और 7 नहीं आएगा। तो हमारा क्या आंसर हुआ 7। 7 सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो तीनों में आता है, तीनों के टेबल में। ओके, सो आंसर विल बी 7। नेक्स्ट वन विल बी 32 64 96 and 128। 32 64 96 128 कौन सा सेम टेबल में आते हैं तो 2 के टेबल में सब आएंगे। तो 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12, 16 2 जा 32। ओके, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32 2 जा 64, 2 4 जा 8, 1 बचा, 16 हुआ। 2 के टेबल में 16 कब आता है 2 8 जा 16, तो 48 2 जा 96, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8, 64 2 जा 128। ओके, अभी ये सब सेम टेबल किस में आते हैं तो 2 के टेबल में 16 आता है, 2 के टेबल में 32 आता है, 2 के टेबल में 42 48 आता है और 64 भी आएगा। तो वापस 2 का ही टेबल होगा। 2 8 जा 16, 2 16 जा 32, 2 2 जा 4, 2 4 जा 24, 2 जा 48, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32 2 जा 64। अभी सब इवन ही नंबर हैं तो 2 के टेबल में आएंगे। ओके, आएंगे 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 12 2 जा 24, 16 2 जा 32। ओके, अभी इस सेम टेबल में आएंगे। यस, 2 के ही टेबल में आएंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अभी आएंगे। यस, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अभी यहाँ पे देखो 1 2 3 4 आ गए, मतलब कि सब इवन है, एक ऑड है, तो सभी सेम टेबल में आएंगे नहीं आएंगे। तो हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम 2 है। 1 2 3 4 एंड 5 है। ओके, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 इज आवर आंसर। ओके, सो स्टूडेंट इसमें मैंने A B and C समझा दिया है और रिमेनिंग पार्ट है वो आपको घर से खुद से ही करना है। ओके, नाउ वी सॉल्व थर्ड एक्सरसाइज। Our third point is find the HCF of the following groups of number using the long division methods। अभी यहाँ पे HCF भी ढूंढना है लेकिन लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, जबकि उससे पहले हमने क्या किया था, HCF ढूंढा था
के कोई एक टेबल में तीनों नंबर आने चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे लॉन्ग डिवीज़न मेथड में ढूंढना है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सी 144,198 का हमें HCF निकालना है। तो इसका HCF हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा डिवाइड। इसके लिए HCF से काम नहीं चलेगा। डिवाइड कैसे होगा? तो डिवाइड होगा ग्रेटर नंबर से स्मॉलर को। ओके, स्मॉलर नंबर से ग्रेटर का डिवाइड होगा। कैसे करना है? जो ग्रेटर नंबर है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और स्मॉलर नंबर बाहर डिवाइज़र में आ जाएगा। ओके, अभी हमें क्या करना है? इसका डिवाइड 144 1 ज़ा 144, 144 2 ज़ा कितना होता है? 144 2 ज़ा हम यहाँ पे कर लेते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 288, तो मतलब 198 से तो आगे बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे? 144 1 ज़ा 144, अभी 8 - 4 4, 9 - 4 5, 1 - 1 0। ओके, क्या आया आंसर? 54 जो आया वो हम लेंगे डिवाइज़र में। क्या लेंगे? डिवाइज़र में। और यहाँ पे जो है सबसे पहले हमने डिवाइस किया स्मॉलर नंबर का बिगर नंबर के साथ, वो आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे 144। 54 के टेबल में 144 आता है, हमें चेक करना है। तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 54 3 ज़ा करके देखते हैं। 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15 + 1 16, 144 से ये आगे बढ़ गया। ओके, अभी हम इससे कम वाला देखते हैं। 2 ज़ा कितना होता है? 2 ज़ा होता है 5 4, 54 2 ज़ा 108 और 54 3 ज़ा 12, 5 3 5 16, 162, मतलब 144 से हमें कम लेना पड़ेगा, मतलब 108 लेना पड़ेगा। 54 यहाँ पे हम करेंगे 2 ज़ा 108, 4 - 8 नॉट पॉसिबल, 14 - 8 9 10 11 12 13 14 6। ओके, 4 यहाँ पे कट हो जाएगा तो 3 और यहाँ पे तो 0 ही आएगा। अभी यहाँ इसको भी हम किस में लेंगे? डिवाइज़र में लेंगे, और जो 54 है वो आ जाएगा यहाँ पे, जो रिमाइंडर बचा वो आ जाएगा यहाँ पे। 36 के टेबल में 54 आएंगे, 36 1 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 3 ज़ा 7, 72, मतलब आगे बढ़ गया। 36 1 ज़ा 36, 4 - 6 नॉट पॉसिबल, 14 - 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8। ओके, 5 को कट करके 4 - 3 1, क्या आंसर आया? 18 इज आवर आंसर। तो 144 एंड 198 का HCF लॉन्ग डिवीजन में क्या हुआ? 18। अनदर वन इज 2 3 4 एंड 5 7 2। तो 2 3 4 हम डिवाइज़र में लेंगे 5 7 2 से। 2 3 4 2 ज़ा कितना होता है? यहाँ पे कर लेते हैं, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 4 6 8, 2 3 4 ज़ा 4 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 + 1 10, 3 2 ज़ा 6 + 1 7. The answer will be 702. 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 + 10, 2 3 ज़ा 6 7, 702, तो 572 से बढ़ गया। तो 2 3 4 2 ज़ा 4 6 8। ओके, then -2 - 8 not possible, 12 - 8 4 7 में से एक कट होगा, 6 होगा, 6 - 6 0, 5 - 4 1, 104 क्या होगा? डिवाइज़र। और ये 2 3 4 क्या होगा? डिविडेंड। ओके, 104 में 2 3 4 आता है, फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। 104 2 ज़ा, यहाँ पे कर लेते हैं,
208, ओके 208 है, तो अभी जो भी आएगा वो 208 प्लस 104 मतलब 300 जैसा ही होगा, तो इससे बढ़ जाएगा 104 2 ज़ा 208, 4 minus 8 not possible, 6 2 and 0, सो 26 वो डिवाइज़र होगा, एंड जो हमारे पास आया 26 वो डिवाइज़र होगा और 104 डिविडेंड होगा, ओके 26 के टेबल में 104 कब आते हैं? 26 4 ज़ा करके देखते हैं, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 10, 104, हाँ 26 4 ज़ा 104 000, द आंसर विल बी रिमाइंडर 0 आया, तो रिमाइंडर 0 आया, तो अभी क्या करना है हमें? ये स्टेप हमें करना है कैंसिल। क्यों कैंसिल करना है? क्योंकि यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 आ गया, हमारा रिमाइंडर नंबर आना चाहिए तब तक वो आंसर है। अभी यहाँ पे देखो 18 आया, अगर 18 का हम 36 से डिवाइड करेंगे तो 18 2 जा 36, तो इसमें भी रिमाइंडर 0 आएगा, तो क्या होगा? हम वो भी स्टेप कैंसिल करेंगे और इससे पहले वाला स्टेप मतलब 18 वो आंसर है, तो इसका आंसर क्या हुआ? इससे पहले वाला स्टेप 26, तो इसका HCF क्या हुआ? 26, ओके नाउ स्टार्ट नेक्स्ट, ओके द थर्ड वन विल बी 144 180 384। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 नंबर नहीं है, यहाँ पे 3 नंबर है, तो 3 नंबर है तो हमें क्या करना है? तो 3 नंबर है तो हमें सबका क्या करना पड़ेगा? HCF ढूंढना पड़ेगा। तो हम प्राइम फैक्टर की जैसे ही ढूंढ सकते हैं, जैसे कि 144 है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ओके 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 8 जा 16, 18 2 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 144 के प्राइम फैक्टर मिल गए। प्राइम फैक्टर के जैसा आप ढूंढ सकते हो और तीनों एक साथ HCF भी ढूंढ सकते हो, इससे अच्छा यही मेथड है, तो इसमें आपको आंसर आराम से आ जाएगा। 180 है तो 2 9 जा 18 और 0 का नीचे 0, ओके 92 जा 180, 2 45 जा 90, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 5 जा 10, ओके अभी 45 है तो 5 9 जा 3, 3 जा एंड 3 1 जा, ओके ये तो आपको मेथड आती होगी इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 384 यहाँ पे लास्ट में इवन है, सब में इवन था इसलिए 2 से ही चला है, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ओके 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, क्या आंसर आया? 144 का 144 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, अगेन 180 का क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, अगेन 384 का क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अभी हमें कॉमन देखना है, फर्स्ट रो में 2 कॉमन था, तीनों में है इसलिए लिखते हैं, सेकंड में भी कॉमन है, तीनों में 2 है, थर्ड रो में 2 है लेकिन यहाँ पे 5 है तो बीच में नहीं है, फर्स्ट और थर्ड में है तो नहीं चलेगा, अभी 5 तीनों में है नहीं है, 3 तो 3 तीनों में है, ओके तो 2 2 और 3 इन सब का कॉमन है, अभी इनका मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो आवर आंसर इज 12, तो हमें इन तीनों का HCF क्या मिला? 12, ओके।